राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का 13वां दिन है। हम सब मिलके सुनते हैं। 12वें दिन हमने सुना कि कृष्ण भगवान युद्ध के बाद द्वारिका पहुंच गए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी राज करने बैठ गए हैं। सब राज्य में सुख शांति प्रेम से रह रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा कोई अकाल नहीं है, क्योंकि जहाँ का राजा धर्मराज है वहाँ सब सुख शांति अच्छी तरह है। और विदुर जी 36 वर्ष की तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर लौटे हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि ये धृतराष्ट्र जी अभी तक घर में ही हैं। तो धृतराष्ट्र जी को कहते हैं कि अब घर में रहना ठीक नहीं है। वो कहते हैं मेरा भतीजा मुझे बहुत आदर देता है, मेरे भतीजे बहुत अच्छे हैं। तो विदुर जी समझाते हैं कि यही भतीजे थे, आपने इनको जहर दिया, क्या क्या प्लान नहीं बनाया मारने का। तो आप अब अपना दिल छोड़ो, अब घर बार छोड़ो, अब तीर्थ यात्रा के लिए निकलो, आपको तीर्थ यात्रा जाने का समय आ गया है। तो धृतराष्ट्र जी कहते हैं मैं अंधा हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ। विदुर जी कहते हैं मैं आपको साथ में ले जाऊंगा, दिन के अंदर तो युधिष्ठिर जी जाने नहीं देंगे, मध्यरात्रि में आपको ले चलूंगा। धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर विदुर जी सब स्त्रोत्र तीर्थ की ओर रवाना होते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अब 13वां दिन शुरू करते हैं। सुबह हुई तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के महल में आए। चाचा जी दिखाई नहीं देते। युधिष्ठिर ने सोचा हमने उनके 100 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया, तो अतः उन्होंने आत्महत्या की होगी। जब तक चाचा चाची का समाचार न मिलेगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। धर्मात्मा व्यथित होता है, उसे मिलने संत आते हैं। धर्मराज जी के पास उस समय नारद जी आ गए। धर्मराज ने उनसे कहा कि मेरे पापों के कारण ही चाचा जी कहीं चले गए हैं। वैष्णव वह है जो अपने ही दोषों को सोचे, दूसरों के दोषों को नहीं। नारद जी समझाते हैं कि धृतराष्ट्र को तो सदगति मिलने वाली है, चिंता मत करो, हर एक जीव की मृत्यु के अधीन है। जहाँ चाचा जाएंगे वहां तुम्हें भी जाना है। आज से 5वें दिन चाचा की सदगति होगी और फिर तुम्हारी बारी आएगी। चाचा के लिए अब रोना नहीं, अब तुम अपना सोचो। मृत्यु से ग्रसित व्यक्ति कभी वापस नहीं आता है। जीवित अपने लिए रोए वह ठीक है, एक ही मृत्यु के पीछे दूसरा रोता है, किंतु रोने वाला ये नहीं समझता कि जो वहां गया है उसके पीछे उसे भी जाना है। रोज सोचो कि मुझे अपनी मृत्यु उजागर करनी है। तुम्हारे लिए अब 6 महीने बाकी है, तुम अपनी मृत्यु की सोचो। सूर्य सावधान करते हैं, सैया में सोने के बाद अर्थात अंतकाल में आया हुआ सियानापन किस काम का, वह निर्थक है। नारद जी कहते हैं तुम्हें भगवत प्रेरणा से सावधान करने के लिए आया हूँ। विदुर जी धृतराष्ट्र को सावधान करने आए थे, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। 6 मास के पश्चात कलयुग का प्रारंभ होगा। अब तुम किसी की भी चिंता न करो, तुम अपनी चिंता करो। युधिष्ठिर ने कई यज्ञ किए। भगवान द्वारिका गए तो साथ में अर्जुन को भी ले गए। युधिष्ठिर ने भीम से कहा नारद जी ने कहा है कि अब समय आ रहा है, ऐसा लगता है मुझे कलयुग की परछाई दिखाई दे रही है। मेरे राज्य में अधर्म बढ़ रहा है। मंदिर में ठाकुर जी का स्वरूप आनंद में नहीं दिखता है। सियार और कुत्ते मेरे समक्ष रोते हैं, तुझे और मैं क्या करूं। कल घूमने गया था, एक लोहार के पास एक वस्तु देखी। मैंने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा ये तो ताला है। लोगों के घरों से चोरी होने लगी है, सो ताले लगाने पड़ते हैं। आज से 6 महीने पहले की बात है। एक वेश्या ने एक ब्राह्मण को एक घर बेचा था। उस घर की बुनियाद में से कुछ सोना मिला। ब्राह्मण वह सोना लेकर सेठ के पास गया। सेठ धर्मनिष्ठ था। उसने कहा मैंने तो मकान तुम्हें बेच दिया था, सो उसमें से कुछ भी मिला वह सब तुम्हारा है। ब्राह्मण ने कहा उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। मेरे राज्य की जनता कितनी धर्मनिष्ठ थी, उसी से मैंने कहा था कि 6 महीने में इन दोनों की मन कतुलिसित हो जाएंगे। वैसा ही हुआ। कल वे दोनों मेरे पास आए थे और धन पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। अपने साथ एक एक वकील भी लेते आए थे। लगता है मेरे पवित्र राज्य में कली का प्रवेश अब तो हो ही गया है। कली अर्थात कलह का रूप। जिस घर में कृष्ण कीर्तन कृष्ण की कथा होती है वहां कली नहीं जा सकता। अर्जुन अब तक आया नहीं था। भीमसेन धर्मराज जी वैसे बातें कर रहे थे, इतने में अर्जुन भी आ गई। उसके मुख पर तेज का आभास मात्र भी नहीं दिखता था। युधिष्ठिर ने उससे पूछा तेज कहाँ गया। अर्जुन तूने द्वार आए हुए अतिथि का सत्कार किए बिना ही तो कहीं भोजन नहीं कर लिया है ना। अतिथि भगवान का स्वरूप है। द्वार पर आए हुए अतिथि भूखे रहे तो यजमान के पुण्य का क्षय होता है। नचिकेता यमराज के घर 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा था।
यमराज ने आकर पूछा, तुमने क्या खाया इन 3 दिनों में? तो उसने कहा, आपका पुण्य। मनुष्य शरीर की अपेक्षा आंख और मन से अधिक पाप करता है। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को प्रमाण पत्र दिया है कि वह अपापी है, पवित्र है। इसलिए तो भगवान ने उसको गुरुआत्म ज्ञान दिया है। एक बार रात के समय उर्वशी अर्जुन से मिलने आई। अर्जुन ने उनका मुख तक न देखा। उसने उर्वशी से कहा कि माता जी, मैं तो भारत खंड का वासी हूँ, मेरे लिए पर स्त्री माता समान है। एकांत में जो काम का पराजित करे वही वीर है। मुझे पूरा भरोसा है पर स्त्री गमन का पाप अर्जुन नहीं कर सकता, फिर वह आज निस्तेज क्यों? मुझे तो ये लक्षण कलयुग के लगते हैं। धर्मराज अर्जुन से पूछते हैं, तेरे आत्म स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण कुशल तो है ना? वे द्वारिका में ही है क्या? अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं भाई, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है। जिन्होंने लाक्षागृह में हमें बचाया था, अब वो सब धाम पधारे हैं। प्रभु मुझे अंतकाल में साथ नहीं ले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तू जब मेरे साथ आया ही नहीं था, फिर मैं अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? मैंने तुझे गीता शास्त्र का ज्ञान दिया है, वही तेरी रक्षा करेंगे। बड़े भैया, आज तक मैं कभी हारा नहीं था, किंतु कृष्ण विरह से व्याकुल हुआ मैं आज द्वारिका से लौट रहा था। रास्ते में काबा लोगों ने मुझे लूट लिया। मुझे लगता है मुझ में जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, किंतु द्वारकाधीश की थी। उनके चले जाने से वह शक्ति भी चली गई है। मुझे प्रभु के उन अनंत उपकारों की याद आ रही है। लाक्षागृह दहन आदि कई संकटावस्था में उन्होंने हमारी रक्षा की थी। कृष्ण कृपा को याद करते करते अर्जुन कृष्ण विरह में रो रहे हैं। धर्मराज जी अर्जुन से कह रहे हैं कि द्रुपद राजा की राज्यसभा में मैंने जो मत्स्य सेन किया था वह भगवान की शक्ति के बल पर किया था। कई महाराजा मत्स्य न कर सके के कर्ण ने सोचा कि मैं मत्स्य वेद करूं। कृष्ण ने सोचा कि कर्ण से मत्स्य वेद करा दिया तो मेरा अर्जुन रह जाएगा और द्रौपदी कर्ण की हो जाएगी। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने सभा में कर्ण का अपमान करवाया। कृष्ण ने एक दासी को द्रौपदी के पास भेजा। द्रौपदी ने हीन जाति के कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। मुझ में तो हिम्मत ही नहीं थी, किंतु मुझ पर भगवान की कृपा दृष्टि थी, जिससे मुझ में संचार शक्ति हुआ और मैं उस दिन मछली वध कर सका। लाक्षागृह की आग में पांडव जलकर मर गए हैं, ऐसा मानकर दुर्योधन ने तो उनका श्राद्ध भी कर दिया था। संसार में मन रूपी मत्स्य घूमता फिरता है, उनको वेग रूपी बाणों से मारो। जिसे द्रौपदी मिलती है उसका सारथी भगवान को होना पड़ता है। द्रौपदी कृष्ण भक्ति का ही नाम है। मन को जब तक न मारोगे कृष्ण भक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती। मन को जो प्रिय है वह मत करो। मन की इच्छा के वश नहीं होंगे तो धीरे धीरे वह अंकुश में आता जाएगा। आज तक मौज शौक में, आनंद प्रमोद में, भोग में, पाप में कितना खर्च कर दिया, उसका जीव कोई हिसाब ही नहीं रखता है। ब्राह्मण को कुछ दिया हो तो उसे वह याद रखता है। हम क्या कर सकते हैं? हजारों रुपए का दान दिया है, अंतकाल में जीव चिंता करता है कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे भांजे का क्या होगा, किंतु तू ये तो सोच तेरा क्या होगा। जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है वही इस मन मत्स्य को मार सकता है। भगवान की कृपा दृष्टि जब तक न हो तब तक मन नहीं मरता है। प्रभु की कृपा दृष्टि होगी तो मन मत्स्य मरेगा, मन मरेगा तो भक्ति रूपी द्रौपदी प्राप्त होगी। परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर ही जीव मन को वश में कर सकता है। प्रभु की प्रार्थना न करने से मन मनुष्य को अधोगति के गर्त में फेंक देता है। अर्जुन को कृष्ण के कई उपकार याद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे गीता का उपदेश दिया था। बड़े भैया, एक बार भगवान ने मुझसे कहा था कि कुछ मांगो। बड़े बड़े ऋषि महात्मा जन्म मरण के फेरों से मुक्ति पाने की इच्छा से जिनका ध्यान करते हैं, उनसे मैंने मांगा कि युद्ध में मुझे जीत मिले। अफसोस मुझे मांगना ही नहीं आया। किरात वध के समय में शंकर के साथ युद्ध कर सका तो वह भी श्री कृष्ण के ही प्रताप से। बड़े भैया, द्रौपदी से भी कितना स्नेह था। द्रौपदी के केस पकड़कर दुष्ट जन उसे सभा में खींच लाए। आंसू भरी आंखों से द्रौपदी कृष्ण के चरणों में जा गिरी। उन्होंने सभा में ही प्रतिज्ञा की, इस अपमान का मैं बदला लूंगा। और कृष्ण ने उन दुष्टों की ऐसी दशा की कि उनकी पत्नियां विधवा बनी और उन्हें अपने केस से ही छोड़ने पड़े। बड़े भैया, याद करो वह प्रसंग कि जब हमारा नाश करने के लिए कपट करके दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था। भाजी एक ही पत्ते से अक्षय पत्र भर के कृष्ण ने हमें उस संकट से बचाया था। दुर्योधन ने 4 महीने तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराया। वे प्रश्न हुए। उन्होंने दुर्योधन से वर मांगने को के लिए कहा। दुर्योधन ने सोचा दुर्वासा के श्राप से पांडवों का नाश करने की यह अच्छा अवसर है।
कल इस ऋषि का एकादशी का अनशन था। वैसे तो सूर्यदेव को अक्षय पात्र पांडवों के पास है, किंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। दुर्वासा द्रौपदी के भोजन करने के बाद वहां पहुंचेंगे और द्रौपदी से भोजन न मिलने पर क्रोधित होंगे और पांडवों को श्राप दे देंगे, जिससे पांडवों की दुर्गति होगी। दुर्योधन ने ऐसा कुविचार करके दुर्वासा से विनती की कि आप अपने 10,000 शिष्यों के साथ लेकर युधिष्ठिर को आतिथ्य स्वीकार करो, क्योंकि अपने कुटुंब के ही वे गुरुजन हैं। और हाँ, द्रौपदी बेचारी भूखी न रह जाए, इसलिए पांडवों के भोजन कर लेने के बाद ही वहां आप जाइएगा। संत की सेवा सद्भाव से करोगे तो फलीभूत होगी, किंतु दुर्भाव से करोगे तो सफल नहीं होगी। 4 मास तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराकर दुर्योधन ने पांडवों के सर्वनाश की इच्छा की। इसी दुर्भावना के कारण उसकी अपनी ही हानि हुई। अन्यथा संत का भोजन दान करने से पुण्य मिलता है। दुर्योधन ने संत की सेवा की तो, किंतु किसी के सर्वनाश के हेतु की थी, सो उसे पुण्य नहीं मिला। दुर्योधन की विनती के अनुसार दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आंगन में पधारे हैं। दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, कल एकादशी का अनशन था, सो आज हमें बड़ी भूख लगी है। आपके घर हम भोजन करने की इच्छा से आए हैं। सूर्य नारायण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से पांडव मध्यकाल में आए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अक्षय पात्र श्रृंखला के अनुसार भोजन देता था। पांडव तो ऐसे भक्त हैं कि विपदावस्था में भी ईश्वर की कृपा का दर्शन और अनुभव करते हैं। आज द्रौपदी भोजन कर चुकी है, सो अक्षय पात्र से कुछ भी मिलने की संभावना थी नहीं। फिर भी युधिष्ठिर जी ने दुर्वासा से कहा कि बड़ी कृपा हुई हम पर कि आपने हमारा आंगन पावन किया। आप सब गंगा स्नान कर ले, इतने में भोजन तैयार मिलेगा। धर्मराज का धैर्य तो देखो, घर में अन्न का एक कण भी नहीं, फिर भी उन्होंने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दे दिया। युधिष्ठिर को विश्वास है कि मैंने आज तक कभी अपने धर्म की अपेक्षा नहीं किया है। इससे धर्म स्वरूप प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। भीम, अर्जुन, द्रौपदी आदि चिंता कर रहे हैं कि इन सबको भोजन कैसे कराएंगे। द्रौपदी भी सोचती है कि अक्षय पात्र में काम कुछ नहीं रहा तो कुछ काम में नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने भोजन कर लिया है। द्रौपदी दुख से कातर हो रही थी। भोजन न मिलने से क्रोधित होकर दुर्वासा श्राप देंगे और मेरे पांडवों का सत्यानाश हो जाएगा। द्रौपदी द्वारकाधीश की प्रार्थना करने लगी, नाथ मेरी लाज रखना, नहीं तो जगत तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगा। द्रौपदी ने आर्तनाद किया कि जिस प्रकार आज तक तुमने हमारी सहायता करके लाज रखी है, उसी तरह आज भी हमारी लाज रखना। आज जो हम इन 10,000 संतों को भोजन दे सके न दे सके तो दुर्वासा ऋषि मुझे श्राप देंगे और हमारा सर्वनाश होगा। जीव जब तक प्रभु को प्रेम से घबराकर पुकारता नहीं है, तब तक कुछ नहीं होता है। जीव संकट अवस्था में प्रभु को पुकारता है। द्रौपदी ने दुख से कातर होकर घबराकर प्रभु को पुकारा। परमात्मा ने द्रौपदी की अंतर्वाणी सुनी, उसकी सहायता करने के लिए आने को तैयार हो गए। भगत जब हृदय पूर्वक कीर्तन करता है तो भगवान का सिंहासन भी डोलने लगता है। भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे कि उत्थान का समय हो रहा था। रुक्मणी जी थाल में मेवा लेकर आई है। एक और रुक्मणी कृष्ण से भोग लगाने का आग्रह कर रही थी और भोग के बाद जाने को कहती थी। दूसरी ओर द्रौपदी आर्तनाद कर रही थी। कृष्ण ने वहां जाने को सोचा तो रुक्मणी पहले भोग का आग्रह करने लगी। तो भगवान ने कहा, 10,000 ब्राह्मणों को द्रौपदी वन में भोजन कैसे कराएगी? मैं तो चला, भोजन मैं भी वहीं कर लूंगा। द्वारिका नाथ दौड़ते हुए द्रौपदी की उस कुटिया में आए जहाँ वे बड़ी तन्मयता से प्रार्थना कर रही थी। भगवान वहीं प्रकट हो गए। इस प्रकार तन्मयता से कीर्तन करो, भगवान वहीं से लेकर तुम्हें कहीं आंखों खोलो वहां आ जाएंगे। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि देख लो, मैं आ गया हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हम तो लूट गए हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, आप मजाक न करो। 10,000 संतों का भोजन कराना है, इसलिए मैंने आपको पुकारा है। आप उसकी व्यवस्था करके हमारी लाज रखो तो बड़ी कृपा होगी। तो भगवान कहते हैं, उन संतों के भोजन का प्रबंध तो बाद में होता रहेगा, किंतु पहले मेरे लिए खाने की कुछ बात करो। तो अपने भोजन से पहले मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ रख लेती हो, तो आज भी तो तूने रखा छोड़ा होगा, वही मुझे दे दो। द्रौपदी कहती है, नाथ आज तो मैं भूल गई थी, सो आपके लिए मैं कुछ भी नहीं रखा। भगवान ने कहा, वे अपना अक्षय पात्र मुझे दिखाओ, शायद मेरे लिए उसमें कुछ हो। द्रौपदी ने कहा, प्रभु के हाथ में अक्षय पात्र रख दिया। उन्होंने देखा तो सब्जी का एक पत्ता उसमें चिपक के रह गया था। वैसे तो अक्षय पात्र में वह पत्ता कहाँ से आ सकता था, किंतु भगवान ने प्रेम प्रयोग से ही पत्ता उत्पन्न कर दिया
उन्होंने उस पत्ते का प्राशन किया। परमात्मा को जीव जब प्रेम से कुछ भी देता है तो उन्हें तृप्ति हो जाती है। अंतर्यामी रूप से वे सभी जीवों को व्याप्त है, अतः उनकी जीव जब जब तृप्त होती है सभी जीव भी तृप्त हो जाते हैं। परमात्मा को हजारों बार मनाओ तब कहीं किसी दिन वे भोग लगाते हैं। कन्हैया को रोज भोग लगाओ, किसी दिन कुछ भी वे ग्रहण करेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा का अल्प मात्रा में भी भोजन कराओगे तो सारे जगत को भोजन कराने का पुण्य मिलेगा। भगवान द्रौपदी से कहते हैं, आज जगत के सभी जीव तृप्त हो गए हैं। भगवान दुर्वासा और अन्य 10,000 संत सभी तृप्त हो गए हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय।